हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए न्यू क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के क्वेश्चन है मिक्सअप क्वेश्चन। कंप्यूटर के हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके लिए एकत्रित किए गए हैं और इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, इसलिए इनकी आने की संभावना बनती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को मैं भी लेकर आया हूं। पर उन क्वेश्चनों में नया यह है कि उन क्वेश्चनों की जो पूछने की परिभाषा होती है उनको चेंज करके बदल दिया गया है, ताकि अगर आप एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट उसका आंसर टिक कर देते हैं। आइए देखते हैं, चलते हैं, देर ना करते हुए हम अपना आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्राम जो सिस्टम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्टम प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम जो सिस्टम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है वह सिस्टम प्रोग्राम कहलाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, प्रोग्राम जो चित्र टेक्स्ट बनाने और उसे समाचार पत्र में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे वर्गीकृत किया जाता है। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज। हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शॉर्टकट होता है वह क्या होता है? ओएस। अगर ओएस का कोई आपसे फुल फॉर्म पूछे तो आप क्या बोलोगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका देखिए सहयोग होगा तभी हम प्रतिदिन एक न्यू क्लास लेकर आते हैं, न्यू कंटेंट लेकर आते हैं। जिस दिन से मैंने ये चैनल को क्रिएट किया है उस दिन से एक दो दिन ही है दोस्तों ऐसे जिस दिन मैं क्लास नहीं दे पाया, बाकी प्रतिदिन डेली हर नई क्लास लेकर आता हूं, एक नया टॉपिक लेकर आता हूं, नया क्वेश्चन लेकर आता हूं। वो इसलिए ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। बस मैं आपसे यही चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उनका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, ताकि आपकी तैयारी का मैं आकलन कर सकूं। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एसक्यूएल का पूरा नाम पूछा गया है। तो एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है? शॉर्टकट क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है? शॉर्टकट क्वेरी लैंग्वेज। ये हमारा एसक्यूएल का फुल फॉर्म हो जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, इंटरनेट का जनक या इंटरनेट का जन्मदाता या इंटरनेट का आविष्कारक। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं। कौन कौन से? जैसे यहां पर क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक कौन है। अब वही एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, इंटरनेट के फादर किसे कहा जाता है। माने ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर अलग अलग टाइप करके अलग अलग आपके लिए सामने लाता है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो यहां पर क्वेश्चन का इंटरनेट का जनक कौन है? तो विंड सर्फ। कौन है? विंड सर्फ हमारे इंटरनेट के जनक हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, शुरुआत में इंटरनेट किसके द्वारा विकसित किया गया था। शुरुआत में इंटरनेट किसके द्वारा विकसित किया गया था? सबसे बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्पानेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अर्पानेट के द्वारा शुरुआती में इंटरनेट विकसित किया गया था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कई बार मैं आपको बता चुका हूं कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। कौन है? टिम बर्नर्स-ली। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे इसी से टच क्वेश्चन पूछता हूं कि वर्ल्ड वाइड वेब के तो आविष्कारक कौन होगा? टिम बर्नर्स-ली को। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन सी सन में हुआ था, यह आपको टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताना है। किसी भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर दें तो उस क्वेश्चन को पहले लिख दें कि मैं सर इसका फुल फॉर्म बता रहा हूं, या सर इसका मैं आपको आंसर दे रहा हूं। क्या होता है, डायरेक्ट आप आंसर लिख देते हो तो मैं समझ नहीं पाता हूं। जैसे मैंने अभी पूछा आपसे कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW का आविष्कार कौन से सन में हुआ था, सिंस आपको बतानी है, आप टाइप करके कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कुछ स्टूडेंट हैं जो डेली कमेंट की रिप्लाई देते हैं, उनकी तैयारी
मुझे उम्मीद अच्छी चल रही होगी और ऊपर वाली की कृपा से इस बार लगता है कि उनका निकल भी जाएगा। अगर वो लोग सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे, प्रैक्टिकल कर रहे होंगे और टाइपिंग पर भी विशेष ध्यान दे रहे होंगे। आप लोगों से मैं भी कहना चाहूंगा ऑनलाइन टाइपिंग कीजिए। ऑनलाइन टाइपिंग में क्या होता है, बहुत सी संस्थाएं रोज न्यू कंटेंट डालती हैं जिससे आपसे फिंगर ऑलराउंडर टाइप करने में सक्षम हो जाती हैं। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वेबसाइट एड्रेस को क्या कहा जाता है। तो वेबसाइट के एड्रेस को डोमेन क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक क्वेश्चन को दो बार इसलिए रिपीट करके बोलता हूं ताकि आपको क्वेश्चन यहीं पर आ जाए, यहीं पर आपके माइंड में कैप्चर कर जाए, ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठे डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के एक बार में आंसर टिक कर दें। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा ईमेल किसकी तरह है। ईमेल किसकी तरह, तो ईमेल देखिए पत्र लिखने की तरह है, पर ये इलेक्ट्रॉनिक। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल किस तरह, ईमेल पत्र लिखने जैसा होता है। जैसा आप पत्र लिखते हो वैसे ही आप ईमेल लिखते हो, बस इसमें कुछ डिजिटल फंक्शन जुड़ गए हैं, जैसे कि फोटो, ऑडियो, वीडियो क्लिप के द्वारा आप उसमें ऐड करके भेज सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, कौन सी सन में किया था, यह आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। सारे स्टूडेंट बताएं, जिनको अगर नहीं भी पता है वो गूगल करके बताएं। क्यों, क्योंकि आप अगर गूगल करेंगे किसी भी चीज की विशेष तौर पर अलग से उसके लिए टाइम निकाल के खोज करेंगे तो वह क्वेश्चन आपके माइंड में कैप्चर हो जाएगा, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए मिक्सअप क्वेश्चन की मैंने क्लास चलाई है। ये क्लास उम्मीद है जब तक आपके एग्जाम चलते रहेंगे 22 तारीख तक इन क्लास को रूटीन रखा जाएगा ताकि आपका कोई लॉस ना हो। इनमें से क्वेश्चन आएंगे, आप क्लास को स्किप मत करिए। अगर नोट कर रहे हैं तो नोट करिए, या अगर आप नोट भी करना नहीं चाहते तो प्लीज क्लास को पुश करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम कितनी रैम होनी चाहिए। तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यानी चलाने के लिए हमारे पास कम से कम 32 MB होनी चाहिए। कितनी MB होनी चाहिए, 32 MB होनी चाहिए इंटरनेट चलाने के लिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। आईपी एड्रेस का पूरा नाम कई बार मैं आपको बता चुका हूं, तो आईपी एड्रेस का पूरा नाम हमारा हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या हो जाएगा हमारा आईपी एड्रेस का पूरा नाम, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हमारा आईपी एड्रेस का पूरा नाम हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा टीसीपी का पूरा नाम। क्या टीसीपी का पूरा नाम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीसीपी का पूरा नाम हो जाएगा हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारा टीसीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मैंने आपको बताया था, सुन लीजिए। एक क्वेश्चन है हमारा ये कि भारत की कंपनी है, उसका नाम आप लोग बताइए, जो अधिकतर सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, कंप्यूटर डेवलप करती है, माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करती है। एक क्लास में, पिछली क्लास में बता चुका हूं, इसके पहले 2 क्लास हुए हैं। अगर आप जानते होंगे तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। उसका नाम इस वर्ड यानी टीसीपी से मिलता जुलता है, इतना मैंने हिंट कर दिया है। अगर आपको मालूम हो तो बताइए। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा NAT का पूरा नाम क्या है। तो NAT का पूरा नाम हो जाएगा हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। NAT का पूरा नाम क्या हो जाएगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। क्या हो जाएगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर हमारा NAT का पूरा नाम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा AI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है ये AI का फुल फॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि 5वीं पीढ़ी में उपयोग किए जाने लगी थी। ठीक है, 5वीं पीढ़ी में किसका उपयोग किया जाने लगा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाने लगा था। 5वीं जनरेशन, कंप्यूटर की 5 जनरेशन होती है, आपको मालूम होगा। तो 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो अभी जनरेशन चल रही है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा NOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NOS का फुल फॉर्म नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा NOS का फुल फॉर्म होता है। NOS का फुल फॉर्म नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारा क्वेश्चन है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ओपरा ब्राउजर, ये सभी क्या हैं, एक वेब ब्राउजर हैं। इनको नोट कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है इससे। आते हैं क्वेश्चन,
अभी आपके जो इसके पहले पेपर हुए थे सीपीसीटी के, उनमें पूछा गया था कि इनमें से वेब ब्राउजर कौन है, एक इन्हें कौन सा वेब ब्राउजर आप बताइए, इनमें से विषम कौन सा है, इनमें से सर्च इंजन कौन सा है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम देने के पहले ये क्वेश्चन आप लोग देख के जाना, जरूर इनमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा वेब ब्राउजर, ये सभी हमारे एक वेब ब्राउजर हैं। एग्जामिनर पॉइंट क्या रख देगा, ऑब्जेक्ट क्या रख देगा, वेब ब्राउजर हैं, ठीक है। इसके बाद रख देगा ये सर्च इंजन है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन क्या है ये सारे, ये एक वेब ब्राउजर है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, आप इनको नोट कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंटरनेट पर मौजूद सर्वर को किस नाम से जाना जाता है, तो इंटरनेट पर मौजूद सर्वर को होस्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, होस्ट के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर जो सर्वर को किस नाम से जाना जाता है, होस्ट के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पॉइंट है हमारा, एक कंप्यूटर यूजर इंटरनेट से किसी दूसरे कंप्यूटर से फाइल को ले जा सकता है। यह प्रोसेस किसकी मदद से होती है। क्वेश्चन क्या है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है पर आंसर बहुत इजी है। क्या है क्वेश्चन, एक कंप्यूटर यूजर यानी हम और आप, एक कंप्यूटर यूजर इंटरनेट की मदद से किसी दूसरे कंप्यूटर से फाइल को ले जा सकता है। इस प्रोसेसर को क्या कहते हैं, या इस प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, तो एफटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एफटीपी कहते हैं। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कल क्वेश्चन मैंने एफटीपी का पूछा था, अब एफटी का मैंने वर्क बता दिया कि एफटीपी का वर्क क्या होता है। आपने देख लिया ना एफटीपी किस तरीके से वर्क करता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। यहां पर पॉइंट हो जाएगा हमारा MIME का पूरा नाम क्या है। MIME का पूरा नाम हमारा मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन हमारा MIME का फुल फॉर्म होता है, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। कई बार क्वेश्चन को इसलिए पढ़ता हूं, बार बार बता रहा हूं, ताकि क्वेश्चन आपके माइंड में यही कैप्चर हो जाए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कौन सा डोमेन नेम नॉन पोर्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, तो कौन सा डोमेन नेम नॉन प्रोफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, तो ORG। कौन सा होता है, ORG हमारा यूज होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारा पॉइंट है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कौन सा डोमेन एक्सटेंशन का उपयोग होता है। क्या है क्वेश्चन, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए कौन सा डोमेन नेम एक्सटेंशन होता है, तो देखिए कौन सा होता है, .net डोमेन नेम। कौन सा होता है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए कौन सा होता है, नेट डोमेन नेम। कौन सा होता है दोस्तों, नेट। यहां पर लिख देता हूं, अगर आपको छोटा दिखा रहा होगा स्क्रीन पर, तो नेट डोमेन नेम कौन सा होता है, नेट डोमेन नेम का यूज होता है। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं ISP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसके बाद हमारा है इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है, तो इंटरनेट को दूसरा नाम है साइबर स्पेस। किस नाम से जानते हैं, साइबर स्पेस। देखिए दोनों की परिभाषाएं बिल्कुल समान है, एक जैसी हैं। इंटरनेट भी विभिन्न कंप्यूटर का एक नेटवर्क जाल होता है, जहां जिससे सूचनाएं आप कहीं भी बैठ कर देख सकते हैं, और साइबर स्पेस की भी जो परिभाषा होती है वो सेम होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंटरनेट का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन में अगर साइबर स्पेस रहे तो आप इसको टिक करना। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक पूछा नहीं गया, न्यू क्वेश्चन था। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है, उसे इंटरनेट ब्राउजर्स कहा जाता है। और अभी मैंने आपको वेब ब्राउजर के नाम बताया जिनके द्वारा आप इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं। और यही क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट ब्राउजर्स। ठीक है, वेब ब्राउजर और इंटरनेट ब्राउजर समान हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। इंटरनेट में से कौन सी भाषा ब्राउजर में एनिमेशन और गेम लिखने के लिए प्रयोग की जाती है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ब्राउजर में एनिमेशन, ठीक है ब्राउजर हो गया, ब्राउजर में एनिमेशन और गेम लिखने के लिए प्रयोग की जाती है, तो कौन सी लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है। जावा हमारी एक उच्च निम्न स्तरीय एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए इंटरनेट पर
एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? आईपी एड्रेस के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? आईपी एड्रेस के द्वारा की जाती है। आईपी एड्रेस का अभी मैंने आपको ऊपर फुल फॉर्म बताया था, क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारा आईपी का फुल फॉर्म होता है। और क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के द्वारा की जाती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है ब्राउजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राउजिंग। जो आप इंटरनेट यूज करते हैं तो ब्राउजिंग होता है, ठीक है। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना ब्राउजिंग कहलाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा लॉगिन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को क्या कहा जाता है? तो लॉगिन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को या हिंदी में सत्यापित करने को क्या कहा जाता है? ऑथेंटिकेशन। क्या कहा जाता है? ऑथेंटिकेशन। क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन। ठीक है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की फ्री अपडेट कहलाती है। क्या कहलाती है? बग क्या बोलते हैं? बग को मैंने आपको बताया था, बग उसे बोलते हैं जो कंप्यूटर अशुद्धियां करता है, कंप्यूटर जो गलतियां करता है उसको बग बोलते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की फ्री अपडेट कहलाती है, तो पैच कहलाती है। क्या कहलाती है? पैच कहलाती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा एक ईमेल पते में उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नाम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक है। एक ईमेल पते में उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नाम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक है @ क्या है दोस्तों? @ पढ़ते हैं इसको, क्या बोलते हैं? @ ये गलत हो गया, @ पढ़ते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नेम में आमतौर पर होता है। एक शैक्षणिक यानी शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित संस्थान के डोमेन नेम की पहचान क्या है? .edu होती है। क्या होती है? .edu एक शैक्षणिक या एजुकेशन डोमेन नेम की पहचान होती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। इसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा ईमेल के जनक कौन है? तो ईमेल के जनक है हमारे रे टॉमिन्सन। कौन है? इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया इस नाम में, इसको आप मत देखें, स्किप करते हैं क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है? आयरन ऑक्साइड की परत चुंबकीय डिस्क पर चढ़ी होती है। आगे बढ़ते हैं। इंटेल नामक कंपनी का संस्थापक का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए इंटेल नामक कंपनी के संस्थापक का श्रेय किसको जाता है? तो बॉब नोसी। देखिए यहाँ पर इसका नाम कट कर देते क्योंकि इसमें मिस्टेक हो गई है। नोसी से आप याद रखिए, नोसी और गार्डन मूरी को जाता है। गार्डन मूरी बिल्कुल करेक्ट नाम है। और नोसी या नोई भी आ सकता है। क्या आ सकता है? नोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर इंटेल नामक कंपनी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? नोई और गार्डन मूरे को जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो एक फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता 1.44 MB होती है। कितनी होती है? एक फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता 1.44 MB की होती है। बिल्कुल राइट आंसर टिक कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के आने की बहुत ज्यादा संभावना बनती है। अगला जो पॉइंट हो जाएगा हमारा, आप स्क्रीन पर देख लेंगे, क्वेश्चन है हमारा फ्लॉपी डिस्क में डाटा कहाँ रिकॉर्ड होता है? तो फ्लॉपी डिस्क में डाटा कहाँ रिकॉर्ड होता है? ट्रैक्स में होता है। कहां पर होता है? ट्रैक्स में हमारा फ्लॉपी डिस्क का डाटा स्टोर होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर बोलते हैं, और जिसे नहीं छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मैंने इसकी परिभाषा भी आपको बता दी थी एक बार। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। पूरा एक ग्राफ, एक चार्ट आपको समझा दिया था। अब उसकी क्वेश्चन में आपको बना कर ला रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है प्रिंटर 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा होता है? एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इम्पैक्ट प्रिंटर का हमारा उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और सबसे धीमी गति का प्रिंटर कौन सा है? तो डॉट
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे धीमी गति का प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कंप्यूटर स्टोरेज में MB, GB, TB, PB और यहाँ पर फुल फॉर्म बताया गया है। कल भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था, आज भी बताता हूँ क्योंकि स्टूडेंट व्यूअर्स रोज न्यू आ रहे हैं, इसलिए मैं अभी उनको रिपीट कर देता हूँ। जिनने कल अगर पढ़ लिया होगा वे यहाँ पर रिवाइज भी कर सकते हैं, या अगर जिसने नहीं कल नोट किया होगा इनको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है केबी का। तो केबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, किलोबाइट होता है। क्या होता है, किलोबाइट। केबी का फुल फॉर्म MB का मेगाबाइट होता है, और GB का गीगाबाइट होता है, और TB का टेराबाइट होता है, और PB का पेटाबाइट होता है। पेटाबाइट को आप लोग याद कर लीजिए, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि पीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, किससे संबंधित होता है। तो कंप्यूटर स्टोरेज से संबंधित पीबी शब्द होता है, और पीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, पेटाबाइट। क्या होता है, पेटाबाइट। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां पर स्टोर हो जाता है, तो रैम में स्टोर हो जाता है। कहां पर हो जाता है, रैम में। क्वेश्चन क्या है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे होते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां स्टोर होता है, तो रैम में स्टोर होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, कई बार आपको बता चुका हूं, रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए, बिजली चली जाने पर इसका डाटा नष्ट हो जाता है, यानी डिलीट हो जाता है, बचता नहीं है। ठीक है, अगर यही काम रोम में स्टोरेज होता है तो लाइट चली जाने के बाद अगर लाइट आ जाएगी तो आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हो जाएगा, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टैप सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम के होते हैं। क्या होते हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टैप सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होते हैं। क्रम से डेटा को, जैसे कोई चीज रिकॉर्ड कर ली है तो वह क्रम ही से आएगा। आप सोच रहे हैं डायरेक्ट में उस जगह पर पहुंच जाऊं, नहीं, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक टैप। बढ़ते हैं, जो आपने कैसेट सुनी होंगी पहले, जो डैग आते थे, रील होती थी, उसी की बात करें। कोई गाना अगर रिवाइज करते होंगे आप तो पहले उसी गाने से होकर निकलना पड़ता है जब पीछे पहुंचते हैं, जो आप सुन चुके हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, कंप्यूटर में कितनी प्रकार की मेमोरी होती हैं, तो दो प्रकार की मेमोरी होती है। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। कौन कौन सी मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल और इंटरनल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस रैम, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद भारत में क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था। देखिए, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कहां पर किया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जो अगला क्वेश्चन है वह थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, CDEC का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारे क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एग्जाम बहुत नजदीक है, आप लोग सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान दें, प्रैक्टिकली करें, जो करना है प्रैक्टिकल करके देखें। इसके साथ टाइपिंग पर भी विशेष ध्यान दें, खास तौर से इंग्लिश हिंदी दोनों टाइपिंग पर। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर आप इंग्लिश की टाइपिंग पर जोर क्यों देते हैं। देखिए, इंग्लिश की स्पीड 30 प्लस चाहिए होती है और हिंदी की 20 चाहिए होती है। तो हिंदी की स्पीड तो सबकी आ जाती है, पर इंग्लिश की थोड़ी डिफिकल्ट होती है। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इंग्लिश की टाइपिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। अच्छा, चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।